इसलिए भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके टूटे हुए रथ के पहिए में सुदर्शन का आवेश लेकर के रथ से कूदकर भीष्म का संहार करने चले गए। उसी समय पृथ्वी बोलने लगी, अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो, चारों तरफ बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे भगवान ने अपने सौगंध को तोड़ दिया। अर्जुन रोने लगा, मत तोड़ो मत तोड़ो पार्थ, मत तोड़ो भगवान, मुझे मर जाने दो, भीष्म को मुझे मार लेने दो, लेकिन तुम अपने सौगंध को मत तोड़ो। भगवान ने पीतांबरी उतारी, पृथ्वी के ऊपर डाला और कहा, मेरे लीला में तो विक्षेप मत किया कर, भूदेवी बनकर आई है, चुपचाप देख मेरी लीला को। अर्जुन को कहा तो चुप हो जा क्लैब्य नपुंसक, अभी भी तेरी ममता गई नहीं है, अभी भी तू सामने खड़ा होकर के भीष्म को अपने दादा के रूप में देख रहा है। याद रख अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, अगर तू युद्ध न करेगा तो काले कुत्ते को खड़ा करके ये युद्ध जितवा लूंगा और धर्म की स्थापना कर दूंगा। मार भीष्म को, मारना है तो। लगता है तेरा गीता से मोह मिटा नहीं, अभी भी तेरी स्मृति वापस नहीं आई। इसलिए भगवान रथ का आवेश लेकर के, सुदर्शन का आवेश लेकर के कूद पड़े, और जब कूदे अर्जुन बोलने लगा तो भगवान ने कहा, सुन पृथ्वी और सुनो अर्जुन, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं। बोला, क्या प्रतिज्ञा तुम्हारी है? बोला, बस दुनिया में एक ही प्रतिज्ञा है। क्या? अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर कृष्ण को नियम बार बार बदलते देखा। मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त ने अगर प्रतिज्ञा कर ली तो मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। और शायद यही कारण था कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को गुरु गीता सुनाते हुए एक बात कही। क्या कहा? सुनो पार्वती, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं कोई और। अगर हरि रूठ गया तो गुरु के शरण में चले जाना, हरि को पकड़ के ले आएगा। लेकिन याद रख लेना, अगर गुरु रूठ गया तो हरि भी फिर गुरु को लाने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए पार्वती को कहते हैं, सुन पार्वती, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, सती के रूप में तूने मेरी अनादर की, गुरु का अनादर किया, गुरु की अवज्ञा की, भगवान की अवज्ञा की, लेकिन पार्वती के रूप में तुमने अपने गुरु नारद की एक एक बात का पालन किया। जब विष्णु का रिश्ता तुम्हारे पास आया, तुमने त्याग दिया और कह दिया कि मुझे भगवान शंकर ही वर के रूप में चाहिए। लोगों ने तुमसे पूछा, क्या शंकर से तुम्हारा प्रेम है? तो तुमने कह दिया, मैं शिव जी को भी नहीं जानती, मेरे गुरु ने कहा है कि तुम्हें शिव से ब्याह करना है, इसलिए मैं अपने गुरु की वाणी पर शिव से ब्याह करूंगी। मेरी गुरु वाणी में मेरा विश्वास है, और चूंकि गुरु वाणी में तुम्हारा इतना विश्वास है पार्वती, इसलिए गुरु गीता सिर्फ मैं तुमसे कह सकता हूं और किसी से नहीं कह सकता। धर्म का एक ही आयोजन और प्रयोजन है, साधु संत ऋषि महर्षि शास्त्र ज्ञान विज्ञान, ये जो कुछ भी है, साइंस विकास इन्वेंशन, इन सबका एक ही प्रयोजन है, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ। तुम्हारे भीतर ब्लिसफुलनेस कितना है, स्माइल कितनी है, मुस्कुराहट कितनी है, शांति कितनी है, मस्ती कितनी है, आनंद कितना है, नृत्य कितना है, गीत कितना है? नहीं तो सब बेकार है, जीरो। तुम्हारा साइंस भी जीरो, तुम्हारे विकास भी जीरो, तुम्हारा रो रो के नौकरी करना भी जीरो, तुम्हारे रट रट के पढ़ना भी जीरो। जो चीज तुम्हें जिंदगी में परम ज्ञान न दे सके, प्रबोधवान न बना सके, जो तुम्हारे जिंदगी में परिस्थितियों के वशीभूत होना नहीं बल्कि अपने स्थिति में स्थित होकर के प्रसन्न रहना न सिखा सके, उस ज्ञान, उस विज्ञान, उस धर्म, उस साइंस, उस पढ़ाई, उस लिखाई, उस विकास, उस प्रकाश क्या करोगे? वो घर, वो द्वार, वो बंगला, वो 5 BHK, वो फार्म हाउस,
वो बेंटले, क्या करोगे जब मुंह ही रोनी सूरत बनी रहती है? 24 घंटे में 24 बार रोने की जरूरत पड़ती है, 24 घंटे में 24 बार भिखारियों की स्थिति होती है। जो आए उससे शिकायत, जो आए उससे मांगना, जो आए उसके सामने रोना। तो कै बात का जीवन जी रहे हो? कै बात का मनुष्य का शरीर लेके आए हो? फिर तो बैल और गधे ही होते कि मालिक के यहां पड़े होते, डंडे खा रहे होते, मजबूरी होती, सेवा कर रहे होते। मनुष्य होकर के भी अगर तुम्हारे भीतर में फ्रीडम नहीं आया, अगर तुम अभी भी शाश्वत जीवन नहीं जीते, अगर तुम अभी भी लिबर्टी नहीं महसूस करते, अभी भी सल्वेशन को अचीव नहीं किया, क्या मतलब इस लाइफ का? बोलो, इस जिंदगी का क्या मतलब है? इस जिंदगी में गुरु और शास्त्र और विज्ञान के लाइट आए, LIGHT, प्रकाश। और गुरु शास्त्र और विज्ञान के लाइट से हमारा जीवन हो जाए LITE, लाइट, हल्का फुल्का, हवा में उड़ता जाए मेरा नीला दुपट्टा मलमल का। ऐसी जिंदगी गमगीन होकर, ऐसी संगीन होकर बैठे। न तुम गमगीन हो, न तुम संगीन हो। कृष्ण की दुनिया में बनाए गए इंसान तुम सबसे हसीन और रंगीन हो। इसलिए रंगीन कपड़ा पहन के आया हूं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप तो रंगीन पहले पहनते थे, बाद में छोड़ दिया। हमने कहा तुम संगीन और गमगीन हो गए, इसलिए हम फिर से रंगीन हो गए। और पहली बात यह है कि ये दुनिया भगवान की है, संस्कृति सनातन की है। ये नीला कब से मायावती और कांसीराम का हो गया? ये हरा कब से पाकिस्तान वालों का हो गया? बोलो। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनकपसं वै जयंतीम चमाराम। पीतांबरधारी श्री कृष्ण पीला उनका, नीलांबर नीलांबरी श्री राधा रानी और बलराम का पोशाक भी सदा नीला है। बलराम जी नीला ही पहनते हैं। पहले बलराम और राधा रानी आई कि पहले मायावती आई? नीला किसका है? हरा से तुम सब रंगों को भी धीरे धीरे छोड़ रहे हो सनातनियों, हिंदुओं, भारतवासियों, राष्ट्रवादियों। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम के उद्घोष करने वाले सारे रंग तुम्हारे, हरा भी तुम्हारा है, पीला भी तुम्हारा है, नीला भी तुम्हारा है, लाल भी तुम्हारी देवी पहनती हैं, और भगवा भी तुम्हारा है। सूर्य से निकले सारे रंग। अरे इंद्रधनुष आज बनता है मायावती के आने के बाद कि इंद्रधनुष पहले से बना हुआ है? रंग भी बांट गए। राजा को पता नहीं और प्रजा गांव बांट के तैयार। भगवान को खबर नहीं। सनातन संस्कृति अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि हुई है, तब से ये सारे रंग इस सृष्टि को रंगीन बनाए हुए। मयूर के पंख में कितने रंग हैं, जिस पंख को भगवान अपने मुकुट पे धारण करते हैं। रंग बांट दिया, रंग बांट दिया। इसलिए आज जानबूझ के हम नीला पहन के आए। अब कल हमको अगर लाल मिले तो हम लालऊ पहन के आवाएंगे, ना हुए तो नागपुर से खरीद के दे दो 3-4 रंग हमको, हम पहने अच्छे से। रंग बांटोगे, दोनों हाथ उठाकर सारे सनातनी घोषणा कर दो, सारा रंग हमारा है। और सूर्य का रंग उसमें जो भगवा है वो
से ज्यादा प्यारा है, क्योंकि सूर्य ज्ञान का रंग है।